जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपकी MTS की भी पोस्ट है एंड जो आपकी अन्य पोस्ट है वो भी यहाँ पर है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी रात के कितने वक्त हुआ है, तो अभी रात के 1:28 हुए हैं और अभी मुझे इस अपडेट के बारे में पता चला। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करके रखा है कि आपको इस चैनल के ऊपर चाहे कैसी भी वैकेंसी ऑल इंडिया बेस पर आए उसके फॉर्म फिलअप की वीडियो सबसे पहले दी जाएगी। तो उसी को यहाँ पर लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए रात में ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबसे पहले आपको इसका अपडेट दिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर आपको आगे भी इसी प्रकार से सबसे पहले अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 343 पोस्ट निकाली है एंड आप लोग इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। फिर यहां पर जानने को मिलेगा कि MTS के लिए ग्रुप सी की कैटेगरी में 141 पोस्ट है एंड जो आपकी अन्य पोस्ट है ग्रुप सी की कैटेगरी में वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसको किस ग्रुप के अंदर रखा है, कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो मेनली यहां पर जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो MTS की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो आप जान लीजिए कि MTS पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं या फिर ITI, और जो आपकी JOA की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही टाइपिंग मांगी है। बाकी अन्य पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आने के बाद में डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइज यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर ये कैप्चा वेरिफिकेशन में जो भी आपके सामने नंबर आ रहा है वो आप यहां पर डालेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में साइन अप पर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आप यहां पर साइन इन के इंटरफेस पर आकर के जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो यहां पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहां पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहां पर क्या करना है, पोस्ट के सेक्शन में आना है और जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर MTS की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर MTS की पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। आप यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ ये सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में यूनिवर्सिटी कैंपस आप सेलेक्ट कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पर AUNT04/2024 ये सेलेक्ट करेंगे। फिर कैंडिडेट कैटेगरी में आपको बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर अगर आप विकलांग है तो आपको आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आप नोट नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल को टिक करेंगे और फिर आपको यहां पर टिक करना है एंड उसके बाद में चेक वैकेंसी के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो अभी आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपके सामने इस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। मैंने इसके अंदर पहले से अकाउंट बना करके रखा है, इसलिए यहाँ पर मेरी कुछ जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है। अभी आपको यहाँ पर जानकारी कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे मिस्टर, मिसिज, MRS या फिर डॉक्टर। फिर फर्स्ट नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर लास्ट नेम भरेंगे, जेंडर अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी के अंदर इंडियन रहेगा, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है सिंगल, मैरिड या फिर जो भी अन्य स्टेटस है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी इनमें से किसी भी आईडी का नंबर देना है। इसके बाद फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके फादर का नाम देना है। मदर नेम यहां पर लिखना है। कंट्री कोड आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद में कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका लैंडलाइन का हो या फिर आपका वैसा हो। इसके बाद में रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहां पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप
आप नो कर देंगे। एम्प्लॉई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप AU के एम्प्लॉई है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप एम्प्लॉई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एडिशनल फील्ड्स है तो यहाँ पर अगर आप कोई जानकारी देना चाहते तो आप दे सकते, नहीं तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। देन गाइज यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे आपका पूरा एड्रेस। फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपकी स्टेट, आपकी सिटी लिखेंगे और फिर अपना पिन कोड डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल जो भी आपने भरी वो आ जाएगी। आपको इसको वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले है स्कूलिंग डिटेल्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा अकाउंट पहले से इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ था, तो यहाँ पर मेरी जानकारी भरी हुई है। आपको यहाँ पर आपकी सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे एडिट के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जानकारी एडिट की एक्टिव हो जाएंगी। आपको यहाँ पर 10वीं की सबसे पहले जानकारी देनी है। तो 10वीं आपने किस साल के अंदर पास किया वो सेलेक्ट करेंगे। किन सब्जेक्ट के साथ में पास किया उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने सिर्फ डेमो के लिए 3 ही लिख करके रखे हैं, आपको आपके सभी सब्जेक्ट लिखने हैं। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, ग्रेड या फिर CGPA, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आपकी टोटल परसेंटेज क्या थी वो लिखनी है। किस कॉलेज के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और किस बोर्ड के द्वारा की है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में अगर आपने यहाँ पर आपकी 12वीं की है या फिर डिग्री की है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको बताना कि किन सब्जेक्ट के साथ में की है, आपका ग्रेड किसके अंदर सिस्टम था बेसिकली नंबरों का, वो आपको बताना है। परसेंटेज देनी है, आपके कॉलेज का नाम देना है और आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है। फिर आप सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। और गाइज अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन में ऐड के ऊपर क्लिक करके भरेंगे, जहाँ पर आपको डिग्री का नाम देना है, मेन सब्जेक्ट देने हैं, रिजल्ट टाइप देना है, और इसके बाद में परसेंटेज बतानी है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है आपका। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि कहाँ से की है, स्टेट बतानी है और कंट्री यहाँ पर डाल देनी है। और फिर सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके वो जानकारी आपके सामने इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आपकी 10th 12th की दिखाई दे रही है। फिर PG की जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर रिसर्च सेक्शन का सेक्शन आता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर रिसर्च की कोई जानकारी है तो आप भरेंगे, नहीं तो आप इसको भी इस तरह से नीचे आकर के नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन की जानकारी आती है। तो यहाँ पर पूछा टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन का समय आपको चाहिए ज्वाइन करने के लिए, वो दिन आप यहाँ पर नंबर में लिखेंगे। फिर पूछे डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर यू हैव वर्क, अगर आपने कहीं पर काम किया है तो वहाँ पर जो आपने काम किया उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस इंस्टीट्यूट को अच्छा करने में, बेहतर करने में, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या चीज़ आपको सुटेबल बनाती है, अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा बताइए। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, कोई ऑनर या अवार्ड्स आपको मिले तो आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर डिस्क्लोजर यहाँ पर दिए गए कि हैव यू बीन डिब्रेड, कि आपको किसी एग्जाम के द्वारा पनिश किया गया, निकाला गया, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली इन सभी में आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर 2 रेफरेंसेस आपको यहाँ पर देने हैं, जो बेसिकली बोला है कि 2 रेफरीज फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपको जानते हैं प्रोफाइल मेन रूप में या प्रोफेशनल रूप में, उसकी जानकारी आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर उसका नाम देना है। फिर वो किस इंस्टीट्यूशनल से जुड़ा हुआ है, कहाँ पर काम करता है उसके बारे में बताना है, किस पोस्ट पर काम करता है वो उस पोस्ट का नाम लिखना है, उसका एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देना है। तो 2 रेफरीज का नाम है, आप यहाँ पर डिटेल्स बेसिकली देंगे और फिर उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको लैंग्वेज नोन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इसमें लैंग्वेज की जानकारी भरेंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो जैसे कि अगर मैं इसको डिटेल को एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आता है लैंग्वेज नोन, तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ और मुझे हिंदी बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है। तो मैं यहाँ पर
तीनों के ऊपर टिक करूंगा और सेव एंड ऐड कर दूंगा। इसके बाद में अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से इस तरह से बता करके ऐड कर देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो उसके बारे में भी लिखेंगे और उसका स्टेटस भी इस तरह से बताएंगे और सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बैक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज ये जानकारी आपकी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आप कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होती है, जिसका मतलब होता है कि हाँ उस डिपार्टमेंट को आपका इस जॉब पर अप्लाई करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो आपको एनओसी दे देते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप तब इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर एनओसी है तो फिर आप टिक नहीं करेंगे और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आता है रिलीवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑल सेक्शन आर कंपलसरी। तो बेसिकली यहाँ पर आप रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसमें कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं जेपीईजी पीएनजी का चल जाएगा। साइज यहाँ पर 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे डीओबी के प्रूफ के लिए। पैन कार्ड ये जो फिर अभी आपने आईडी सेलेक्ट किया है वो आईडी आपको अपलोड करनी है। अगर आप SC ST OBC है तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आप यहां पर सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर देंगे और व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर जो भी आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने शुरू से लेकर अभी तक जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप चेक करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। तो आप कौन सी कैटेगरी में से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड फॉर सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपके कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल है। सेम वे में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताया था, इस फॉर्म को भर करके इसी तरीके से आप अन्य पोस्ट को सिलेक्ट करके ये प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। और बस यही थी जानकारी। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए वीडियो रात में ही बनाई है। अभी रात का कितना वक्त हुआ है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, 1:42 है और जब तक मैं इसको अपलोड करूंगा तो सुबह के 3 बज सकते हैं। और बस यही है कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मेरी तरफ से गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।